आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि केवल मैं अच्छा करूं तो ही अच्छा हो सकता है, और मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूं तो शायद अच्छा हो सकता है। मुझे लग रहा है शायद सबसे भोला बच्चा वही है जो ऐसा सोचता है। कभी बेटा अपने आप को आगे बढ़ा के आगे नहीं बढ़ सकते। आप कभी भी अपने आप को आगे बढ़ा के आगे नहीं बढ़ सकते। आप दूसरों की मदद करके, एक बार हमने बहुत बात की थी इसके बारे में, स्पेशल बात की थी कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी को बता दूंगा या किसी को शेयर कर दूंगा किसी भी चीज को तो शायद मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको उसमें आधा घंटे के मोटिवेशन में समझाया था। मैंने कहा दुनिया में कामयाबी वही होते हैं जिनका शेयरिंग नेचर होता है, जिनका हेल्प करने का नेचर होता है, जो दूसरों की मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां राजा महाराजा भी जब किसी गरीब को, किसी दीनहीन को फंसा हुआ देख के, दीनहीन को जो है ना दुख में देख के बेटा मदद करने के लिए अपने महल से निकल के आ जाते थे, अपने रथ से उतर के आ जाते थे। इसीलिए वो राजा होते थे। उनके मन में बड़ी दया होती थी, उनके मन में जो है ना दूसरों की मदद करने की भावना होती थी। इसीलिए प्रजा उनको दिल से राजा मानती थी। और शुरू में हो सकता है बाद में तो उसके वंशज राजा बन गए होंगे, लेकिन पहली बार जो राजा बना होगा, मैं कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे कोई आदमी पहली बार इतना बड़ा बना होगा कि उसने इतनी सेना इकट्ठी कर ली होगी, इतनी जो है ना हिम्मत कर ली होगी, इतने लोग उसके साथ जुड़े होंगे, वो कैसे बना होगा? क्या उसके अंदर अलग से बाहुबल था? क्या उसके अंदर अलग से ताकत थी? लेकिन मुझे जो है ना काफी सोच विचार के बाद में एक ही चीज दिमाग में आई कि मैंने कहा शायद हो सकता है उनके पास ज्यादा बाहुबल तो नहीं होगा, क्योंकि बाहुबल ज्यादा होगा तो 20 का सामना थोड़ी कर लेंगे, 100 का सामना थोड़ी कर लेंगे। इतना बाहुबल तो उनके अंदर नहीं होगा। लेकिन वो लोग इसीलिए राजा बने क्योंकि उन्होंने शुरुआत में लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों की हेल्प करना शुरू किया, लोगों को दिशा देना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। और एक दिन उनकी सेना बन गई, उनका कारवा बन गया और वो बन गए महाराजा। आने वाली पीढ़ियां हो सकती है इनके वंशज होने का फायदा उठाया होगा आने वाली पीढ़ियों ने, लेकिन शुरुआती दौर में तो इसी तरह से बने थे महाराजा राजा। तो आप भी बेटा अगर राजा बनना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए त्याग, दूसरों के लिए दया, ये भाव बहुत जरूरी है बेटा। और बहुत बार मतलब दुनिया में ऐसे, जैसे पुराने जमाने में सेनाएं लड़ती थी। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच हरसोली जो सुबह सुबह वॉकिंग पे आते हैं, तो सुबह हम यही बात कर रहे थे कि पुराने जमाने में कुछ लोग तो केवल लड़ने के लिए होते थे। बस वो सुबह तलवार उठाते थे, उनको बस लड़ना है, शाम तक लड़ाई करनी है, रात को लड़ाई करनी है। और 20,000 आदमियों की सेना होती थी और सामने 2-2 लाख आदमी होते थे, तो भी भैया वो लड़ लेते थे। उनका तो काम ही लड़ना होता था, सुबह से लेके शाम तक काटना, लड़ना। उनके साथ वाले, उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग वहीं कट्टे बिछे होते थे, फिर भी वो उनको लाश के ऊपर से गुजर जाते थे, डेड बॉडी के ऊपर से गुजर जाते थे। और वो हमेशा ही दूसरों के लिए उनको पता था मैं जीऊं या न जीऊं, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी जो आने वाली नस्लें है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो गांव है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो देश है, वो कभी किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। मतलब 2 ही चीजें होती थी, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, दोनों में से कोई एक होगा। अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल उस जमाने में पुरुष बल्कि महिलाएं भी, उनकी पत्नियां भी, है ना, कभी मतलब जैसे ही उनको लगता था भाई वो चले गए दुनिया से, तो बेटा वो भी जोहर कर लेती थी, या वो भी दुनिया से कभी भी अपने आप को जो है ना, मतलब कभी भी नापाक इरादों में किसी को कामयाब नहीं होने देती थी। ऐसे लोग हुआ करते थे किसी जमाने में, इसीलिए वो राजा महाराजा योद्धा हुआ करते थे। लोग उनको फॉलो किया करते थे, लोग उनकी बातें माना करते थे, लोग जो है ना उनका अनुसरण किया करते थे, लोग उनको सैल्यूट किया करते थे। इसका मतलब अगर किसी को किंग साइज लाइफ देनी है, ये मेरा खुद का रिसर्च है बेटा, मैंने कहीं से देखा नहीं है। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि मैंने कहा यार पहली बार कोई राजा बना होगा तो वो कैसे बना होगा, उसने कैसे जो है ना लोगों का दिल जीता होगा, लोगों को कैसे डराया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है डरा के कोई ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकता। शुरुआती दौर में जो राजा बने हैं वो शायद और शायद दूसरों की मदद करके, दूसरों के लिए अच्छा करके, दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार रह के ही राजा बने होंगे, वही कामयाब हुए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद अच्छा बन जाते हैं, खुद आगे बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ही ग्रेट हो जाते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में है। कभी सोचना बेटा भाई पहली बार कैसे किसी ने जो है ना बाकी लोगों को अधीन किया होगा अपने, कैसे कोई जो है ना सबसे पहली बार। तो ये सारे इनका क्वेश्चन का जवाब यही आएगा कि वो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, दूसरों के लिए जीना जानते थे। आपको भी अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना भाई, तो एक चीज बिठा लो भाई, दूसरों की मदद करनी है। स्पेशली जो बेचारे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। देखिए हो सकता है आज, हो सकता है आप कुछ भी है, आपके फादर कुछ भी है, मैं भी हो सकता है आज कोई मुकाम हो सकता है छोटा मेरा,
लेकिन बेटा कभी तो हमारी किसी ने मदद की है। मेरी तो बहुत लोगों ने मदद की है भाई जिंदगी में, मैं कईयों का ऋण उतार नहीं सकता। मतलब इतने लोग हैं जिन्होंने गाइड किया है, इतने लोग हैं जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, इतने लोग हैं जिन्होंने जो है ना हेल्प की है मौके आने पे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, हमेशा जो है ना पहले खुद खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई आपसे, आपको आँच आने से पहले हमारे ऊपर आँच आएगी। तो ऐसे लोग आज भी है दुनिया में, और पहले जो लाइफ था उसमें भी थे, और मुझे लग रहा है शायद हम अच्छे हैं तो आगे भी यही रहेगा। इसलिए शेयरिंग नेचर बेटा बहुत जरूरी है। कभी भी हर समय जो है ना चीटिंग नहीं, हर समय बेईमानी नहीं, हर समय अपना खुद का भला नहीं। कभी कभी दूसरों के लिए जिंदगी भी जियो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए बेहतरीन सोचो, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पहले पेज पे, हर कॉपी के पहले पेज पे लिख देना, अगर आपने दूसरों का मदद करना शुरू कर दिया, दूसरों के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दिया, ये मान लेना आपकी जिंदगी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। आप जबरदस्त करने लग जाएंगे, आप अच्छा करने लग जाएंगे। और जो लोग केवल अपना ही सोचते हैं कि मैं ही कर लूं, किसी और को नहीं जाना चाहिए, वो अपने आप को ये मान लेना एक दिन ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि दुनिया भी चली जाएगी, दोस्त भी चले जाएंगे, और सफलता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि माइंडली कभी भी उनको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे लोग ज्यादा कामयाब नहीं होते। इसलिए बेटा बहुत बड़े बन जाओ, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी एक आदमी के साथ नहीं है। आपने किसी 2 बच्चों को, 5 बच्चों को कोई चीज बताई, उनकी मदद की, 10 को 20 को, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो 10-20 कंपटीटर नहीं बेटा। पहली बात तो आदमी का कंपटीटर कोई होता ही नहीं बेटा। दुनिया में मेरा कंपटीटर कोई है ही नहीं, आपका कंपटीटर कोई है ही नहीं, आपकी दीदी का कंपटीटर कोई है ही नहीं, चाचा कंपटीटर कोई है ही नहीं। कंपटीटर तो आदमी खुद बना लेता है बेटा। कंपटीटर कब बनता है? जब आदमी अपनी परफॉर्मेंस को पुअर कर लेता है, जब अपने आप को कोई अच्छा ज्यादा बढ़िया नहीं उठा पाता, ऊपर ज्यादा सुपर नहीं कर पाता, मतलब 100% जिस दिन उसने करना बंद कर दिया ना, उसके सामने कंपटीटर खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई आदमी अगर अपना 100% दे रहा है, दूसरों के लिए ही जिंदगी जी रहा है, दूसरों के लिए ही जो है ना सब कुछ कर रहा है, उसका दुनिया में कोई कंपटीटर नहीं हो सकता। भले ही चाहे 1000 आदमी माने में कंपटीटर हो, बेटा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए जी रहे हैं तो आप तो अपने आप में सर्वे सर्वा है, आप तो यूनिक है, आप तो दुनिया के बेहतरीन इंसान है, और आपका कंपटीटर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बेटा दूसरों की मदद करने की आदत डालिए, दूसरों की हेल्प करने की आदत डालिए। जो चीज आपके पास है उसको शेयर करना सीखिए, कोई नहीं फर्क पड़ना भाई। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, एक बच्चा किताब लेके आया, बताता ही नहीं है कौन सी किताब मेरे पास। अरे क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा? हमारे साथ भी कई बच्चे थे जो रात को 11 बजे 12 बजे उठ के रात को पढ़ते थे, और लाइट केवल टेबल लैंप लगा के, किसी को दिखे नहीं किवाड़ या खिड़की में से, ऐसे पढ़ते थे, और सुबह 5 बजे वापस हो जाते थे, और रात फिर सुबह उठ के 10-11 बजे उठते और हॉस्टल में कहते अरे यार कुछ भी नहीं पढ़ा। भाई क्या कर लोगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लिख लेना इस लाइन को। अगर आप ऐसी सोच के आदमी हैं कि आपको लगता है मैं किसी की मदद करूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो बेटा तू वैसे पीछे रहेगा। अगर तेरी सोच पीछे रहने की है ना, तो तेरे को कोई आगे करने वाला है ही नहीं। इसलिए चेंज कीजिए अपने आप को, बहुत चेंज कीजिए भाई। सबकी मदद कीजिए, सबको बताइए कुछ अच्छा हो रहा है दुनिया में, सबको जो है ना हेल्प कीजिए, अच्छी चीज को शेयर कीजिए। अब आपको जो भी लगता है कि ये अच्छी चीज है, मेरे दोस्त के लिए भी अच्छी हो सकती है, उसके दोस्त के लिए भी अच्छी हो सकती है, कभी भी वो आपके कंपटीटर नहीं बनेंगे बेटा, 101% कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं ही रख लूं, तो ये मान लेना दुनिया आपके लिए कंपटीटर ही नहीं, दुनिया जीत जाएगी, आप हार जाएंगे। यही लाइफ का फलसफा है, यही जिंदगी का जो है ना बेटा एक सिद्धांत है। हर जीवित प्राणी के जीवन का ये सिद्धांत है, जिसको शेयरिंग नेचर आती है कामयाब होता है। और जो ये सोचता मैं ही कर लूं, किसी और को दूं ही नहीं, वो एक आदमी कंपनी बन जाती है बेटा। वन मैन आर्मी, वन मैन कंपनी बन जाती है। वो कभी दूसरों को रख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी शेयरिंग नेचर होती ही नहीं है। और जिनकी शेयरिंग नेचर होती है वो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी बहुत सुपरस्टार बन जाते हैं बेटा, बहुत बड़ी कंपनियां बन जाती है उनकी, क्योंकि वो खुद भी और दूसरे बाकी जो दोस्त है उनको भी, बाकी जो लोग हैं कर्मचारी है उनकी भी मदद करते हैं। तो इसलिए बेटा शेयरिंग नेचर बेस्ट नेचर है। अच्छा करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक बच्चे की कहानी बताऊंगा। एक लड़का था जिसको शतरंज खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, मतलब चेस, रात को चेस, दिन में चेस, शतरंज के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ आई नहीं उसकी, है ना। उसको तो केवल वही करना है, मुझे तो शतरंज ही खेलना है। लेकिन उसकी इच्छा हुई, घर वालों की इच्छा हुई कि वो भी बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, एक दिन विद्वान बने और उसकी भी प्रसिद्धि दूर दूर तक जाए। तो उसको पता लगता है एक बहुत अच्छे स्कूल के बारे में, बहुत बड़े विद्यालय के बारे में, जिसका नाम बहुत बड़ा था। और वो चला जाता है वहां पर, और वहां पर जाके बोलता है कि सर मुझे आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए। स्कूल में चला गया, एडमिशन के लिए उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कहा, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा भाई क्या योग्यता है, हमारे यहाँ स्कूल के लिए कुछ योग्यता आपके अंदर है कि नहीं, वो हमें चेक करनी पड़ेगी। कोई तुम्हारे अंदर स्पेसिफिक क्वालिटी है क्या, जिसके आधार पे तुम्हें एडमिशन दिया जाए।
तो उन्होंने कहा सर मुझे तो केवल शतरंज खेलना आता है, मुझे तो केवल चेस खेलना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, अगर आप शतरंज के आधार पे मुझे प्रवेश देते हैं तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई शतरंज के आधार पे तो आपको प्रवेश नहीं दे सकते। तो फिर बच्चे ने कहा सर प्लीज मुझे चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है। तो जब वो ज्यादा ही पीछे पड़ गया तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई ठीक है, आपको हम एडमिशन दे देंगे, आपको शतरंज के बेस पे ही दे देंगे, लेकिन आपको करना ये होगा, आप ये मानते हो कि शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर हो आप? बोला हाँ सर मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ। तो बेटा आपको किसी को भी आपको हराना पड़ेगा, मतलब हम किसी स्टूडेंट को लेके आएंगे और उसको अगर आपने हरा दिया तो आपको हम एडमिशन दे देंगे। उसने कहा सर मंजूर है, मैं हरा दूंगा किसी को भी। और जो प्रिंसिपल साहब थे वो चले गए और जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी स्कूल का ऑलरेडी था उसको बुला के ले आए और बोला बेटा इसके साथ खेलना है। और सीधा सीधा कह दिया, उनको घोषणा कर दी कि अगर बेटा आप जीत गए, जिसको एडमिशन लेना था वो जीत गए, तो आपको हम एडमिशन दे देंगे, लेकिन जो भी हारेगा ना उसको हम स्कूल से, मतलब इस बच्चे को, अगर हमारे वाला बच्चा जो ऑलरेडी नंबर 1 का है, अगर ये हार गया तो हम इसको स्कूल से निकाल देंगे। तो मतलब उस बच्चे को भी डरा दिया, जो बच्चा उनका खुद का था उसको भी कहा बेटा अगर आप हार गए तो हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। और जो बच्चा बाहर से एडमिशन लेने के लिए आया था उसको कहा कि अगर आप जीत गए तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। मतलब दोनों में से किसी एक को बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऑलरेडी पढ़ रहा है उसको निकलना पड़ेगा, या जो नया बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया उसको, तो वो तो निकला हुआ ही है, उसको तो एडमिशन दिया ही का है। तो दोनों में जो जीतेगा वही एक ही विद्यालय में रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। भाई साहब शतरंज का खेल शुरू हो गया। लड़के ने बहुत जबरदस्त सुपर परफॉर्मेंस दी। जो लड़का एडमिशन लेने के लिए आया था, जो शतरंज का खिलाड़ी था, अपने आप को मानता था मुझे शतरंज के अलावा कुछ आता ही नहीं, उसने बहुत ही सुपर परफॉर्म किया, क्योंकि शतरंज की दुनिया का वो बेताज बादशाह था। उसकी तो पूरी जिंदगी शतरंज का बोर्ड ही था, उसको सर्वश्रेष्ठ खेलना आता था, उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लेकिन खेलते 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 शुरुआत में जब उसने बेस्ट किया तो वो सामने वाले लड़के का उसने चेहरा देखा, तो वो सामने वाला लड़का जो पहले से स्कूल का चैंपियन था, वो स्कूल में पढ़ रहा था, जो स्कूल से निकल भी सकता था, उसके चेहरे पे बेटा तनाव के चिन्ह थे, टेंशन हो गई थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मुझे स्कूल से कहीं निकाल न दिया जाए। वो बहुत घबरा गया था। जो बच्चा पहले से स्कूल में पढ़ रहा था वो काफी घबरा गया था और उसको लग गया था कि मैं तो हारूंगा, क्योंकि जो लड़का एडमिशन लेने आया था वो तो वाकई चैंपियन था। और धीरे धीरे यही चलता रहा। लेकिन जो लड़का एडमिशन लेने आया था उसके दिमाग में एक भाव आया, उसके विचार आया जब खेल रहा था उसी समय, कि यार मैं तो नया हूं, मैंने तो अभी यहाँ एडमिशन भी नहीं लिया है, मुझे तो यहाँ स्कूल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मैंने तो यहाँ की पढ़ाई की भी नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो मेरे सामने खेल रहा है ना, अगर ये हार गया तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी तो वर्षों की पढ़ाई जो आज तक पढ़ाई है वो भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्कूल से निकल जाएगा। मतलब सोचिए, एक आदमी के दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में ऐसा विचार आ गया कि अगर मैं जीत गया, मुझे तो यहाँ एडमिशन लेना नहीं मिला तो मैं कहीं और ले लूंगा, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ा भी नहीं हूं। लेकिन ये बच्चा जो बेचारा 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से पढ़ रहा है, अगर ये स्कूल में से निकल गया तो कितना बुरा हो जाएगा। तो मुझे, अगर मैं जीत गया तो इस बच्चे को बाहर निकलना पड़ेगा। उसने कहा अगर ये विद्यार्थी हार गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसका भविष्य खराब हो जाएगा, और मुझे इस खेल को यही खत्म कर देना चाहिए, मुझे हार जाना चाहिए। जो एडमिशन लेने आया उसके दिमाग में देखिए क्या विचार आया कि मुझे हार जाना चाहिए, और उसने खेलना शुरू किया। लेकिन अब वो हारने के लिए खेलने लग गया, मतलब उसने गलत पासे चलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने हारना शुरू किया ना, तभी वहां उनके जो प्रिंसिपल साहब खड़े थे, उन्होंने शतरंज के बोर्ड को उठा के फेंक दिया। बोला ये नहीं चलेगा, आप गलत कर रहे हैं, आप जानबूझ के हारना चाह रहे हैं। बोला सर मैं इसलिए हारना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, अभी हो सकता है मैं तो कहीं और पढ़ लूंगा या नहीं भी पढ़ूंगा, लेकिन ये जो आपका स्टूडेंट है, अगर ये हार गया तो इसकी जिंदगी, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। उस प्रिंसिपल साहब ने कहा, तालियां बजाई कि बेटा आप तो कह रहे थे मुझे केवल शतरंज आता है, लेकिन आपको तो शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ आता है। इसका मतलब आपके अंदर तो त्याग भी है, आपके अंदर तो जज्बा भी है, आपके अंदर तो दया भी है, और आप किसी भी कीमत पे दूसरे का अस्तित्व खत्म नहीं होना देना चाहते। मतलब आप दूसरों के लिए भला भी सोचते हैं। बस यही चाहिए था मुझे। शतरंज से, आप शतरंज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या प्लेयर है नंबर 1 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो सेकंड क्वालिटी है कि आप दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं, दूसरों के लिए जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों पे दया कर सकते हैं, बस ये क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आपका एडमिशन दे रहा हूँ। सोचिए, जिस आदमी ने, बात तो क्या थी कि जीतने पे मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसका एडमिशन हो गया हारने पर, सिलेक्शन हो गया हारने पर, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वो बेटा हार कर भी जीत जाता है। जो दूसरों के भले का सोचता है वो हार कर भी जीत जाता है। और जो बेईमान होते हैं, चीटर होते हैं, बदमाश होते हैं, वो भले ही चीटिंग करके जीत जाए लेकिन वो हार जाते हैं। तो यही लाइफ है बेटा, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए अच्छा करना सीखो, क्योंकि वो, उनके लिए अगर आपने
उनके लिए अगर आपने अपने आप को बेटा हरा भी दिया, कहीं नुकसान कर भी लिया, तो भी आप चैंपियन बन जाएंगे। आपकी आत्मा जो है ना वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। इसलिए दया भाव जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। दीनहीनों की तरफ देखना। आजकल के जो लोग कर रहे हैं, कोई मर रहा है उसका वीडियो बना रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। बेटा आपको जिंदगी में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, मानव मानवता खोता जा रहा है। आज वो पागल सा होता जा रहा है, वो बेवकूफ सा होता जा रहा है। आज हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए। रोड के बराबर में एक डेड बॉडी, या डेड बॉडी छोड़िए आप, एक वुंडेड पर्सन पड़ा है, घायल आदमी पड़ा है, उसको छोड़ के हम आगे निकल के जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? आज मानव किस दिशा में जा रहा है? आज उसके अंदर दया भाव नहीं है। आज वो किसी को भी मार देता है, काट देता है। अभी जोधपुर वाली घटना में आपने देखा होगा, 11 लोगों को किसी ने जो है ना, उसके परिवार के लोगों ने उसको जहर दे के मार दिया। अभी आज ही की घटना बेटा, जोधपुर के हमारे जूनियर है चरण सिंह जी झाझड़ा साहब, उनके बेटा डेड, मतलब काट दिया उनको, डबल एओ है। अभी 2 महीने पहले उनका सिलेक्शन हुआ है, किसी ने उनकी बॉडी को बेटा काट दिया। कितने कितने निर्दयी हो गए हम, कितने क्रूर हो गए भाई। आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? आज मानवता कहाँ जा रही है बेटा? हम लोग कहाँ, किस आर्यवर्त की संतान है बेटा? हम लोग जो है ना दूसरों पे दया करने वाले, हमारे पूर्वज थे, भले ही चाहे वो शत्रु को काटते थे, मारते थे, लेकिन भैया उनके अंदर इतनी दया होती थी, दूसरों के लिए इतनी मदद करने की भावना होती थी कि आप और हम कुछ भी नहीं बेटा। इसलिए बेटा इन चीजों से बाहर निकलिए। जहां भी आपको लगे कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, कोई मेरे से उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो बेटा सहर्ष आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपको अच्छा बनना है, आपको जीवन में बहुत बेहतरीन करना है। और जो लोग, एक चीज गांठ बांध दियो भाई, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करता है। बाकी चाहे आप जीवन में कुछ भी कर लेना, क्योंकि हेल्पिंग नेचर, दूसरों को शेयर करने की नेचर, आगे बढ़ने की नेचर, ये चीजें बेटा जीवन में कामयाबी की सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, प्राइमरी जो है ना सेंसिटिविटीज होती है। इसलिए दूसरों की मदद जरूर करें बेटा, जहां हो सके, जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्जा लेके किसी की मदद करें, ये नहीं कह रहा हूं बेटा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी जो ना उधार लेके आए, 5 रुपए सैकड़े में लेके आए, किसी की मदद करें, बिल्कुल नहीं बेटा। सबसे पहले आप अपना जो है ना खुद का, अगर आपका पेट भर गया, आपके जो है ना सही है, उसके बाद में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वहां मदद कीजिए। आपको इसके अलावा भी किसी को जो है ना सही दिशा दिखा के मदद कीजिए। कोई रास्ता भटक रहा है, कोई बेटा या बेटी है, भाई बहन है, रास्ता भटक रहा है, उसको बेटा समझाइए उसको सही दिशा में, क्योंकि हर आपके द्वारा हर किया गया पुण्य कार्य राष्ट्र सेवा है, देश की सेवा है, हिंदुस्तान की सेवा है, मेरे भारत की सेवा है। इसलिए अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया के यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर ले भैया, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए भी अपडेट कर ले अपने आप को। बने रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम।